का मैं वकील भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और फॉरेंसिक ऑडिट भी अमेरिका से किया हुआ है। तो मैंने काफ़ी अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सरकार की नीयत खराब दिखाई दे रही है। सरकार के पास पैसा होने के बावजूद वो निवेशकों का पैसा दे नहीं रही है और हम लगातार टीवी पर और विभिन्न माध्यमों से आवाज़ नहीं पहुँच रही है, विभिन्न माध्यम से। और मैं आपको केवल यही कह सकता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, ये संघर्ष जारी रहेगा और ये जो आंकड़ों के मकर जाल में और डेफिशिएंसियों के आड़ में निवेशकों का पैसा हजम नहीं होने दिया जाएगा। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि निवेशकों को तुरंत पैसा दिया जाए और जिन 4000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की हैं उनके परिवारों के लिए तुरंत मानवीय आधार पर सहायता की जाए, यही मेरा अनुरोध है। बाकी आशुतोष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात जारी रखें। सर आगे आवाज आ रही है क्या आपको हमारी? इसको हटा दें। आप बोलते हैं वैसे नहीं सर, वो वाला माइक लीजिए प्लीज, उसमें आवाज आएगी। नहीं आएगी। आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? आवाज उठाइए सर। 2011-12 के बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि 10-12 वर्ष के बाद अगर रामलीला मैदान जाना हुआ तो इस रूप में आना पड़ेगा। और खुद एक आंदोलन को समर्थन करने के लिए एक पत्रकार के नाते नहीं, एक्टिविस्ट के नाते मुझे उतरना पड़ेगा सड़क पे। मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया इज नॉट अंडर यू। इसका मतलब है कि मीडिया आपके अधीन नहीं है। अब मीडिया चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ अगर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव के अधीन हो गई, एग्जीक्यूटिव के अधीन हो गई, न्याय के अधीन होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय के अधीन होना चाहिए। और इसलिए हम जैसे पत्रकारों को सड़क पर उतर के जो न्याय है और सत्य है उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी स्क्वायर जिसको आप जंतर मंतर कहते हैं, उसको आपने बैरिकेड से घेर दिया है। रामलीला मैदान में वो लोग अपनी बात कहने आए हैं, बात भी नहीं कहने दे रहे। कहां जाएं? अदालत में जाने के लिए पैसे नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, संस्थान का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में ये लोग कहां जाएं? ये सरकार को बताना होगा। रामलला का मंदिर बन रहा है, लेकिन यहां घरों में जो मंदिर है वो टूट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। घर घर मंदिर तभी बनेगा जब पेट की आग, पेट की क्षुधा शांत रहेगी। भूखे भजन न हो गोपाला, तो ये आज की नहीं कहानी है, हजारों वर्षों की कहानी है। भूखे पेट भजन कैसे होगा? इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 27 दिसंबर को भी कुछ कारवां जंतर मंतर पर आया था और आज इस कड़ाके की ठंड में अभी ध्रुव जी कह रहे थे कि दिल्ली वालों को ठंड में शिमला नजर आता है और गर्मी में जैसलमेर नजर आता है, लेकिन हमारे आंदोलनकारी जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए, अपने बाल बच्चों के इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने माँ बाप का दुख दर्द बांटने के लिए, उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और मैं आप सभी आंदोलनकारियों से आग्रह करता हूं कि धैर्यपूर्ण तरीके से इस आंदोलन की रफ्तार को तेज कीजिए और तब तक इस आंदोलन की रफ्तार को तेज कीजिए जब तक कि आपका पाई पाई नहीं मिल जाता है। बंगाल से गुजरात तक और महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक हर जगह, हर घर में
ये बात उठनी चाहिए कि सहारा निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, कब तक मिलेगा। 9 महीने की जो तारीख मुकर्रर हुई है वो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अभी हमारे कुछ साथी ने कहा कि 235 करोड़ रुपए दिए गए और 239 करोड़ दिए गए और 245 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 30 करोड़ दिए गए, 245 करोड़ खर्च हो गए। 245 करोड़ का खर्चा दिखाया 7 तारीख की आरटीआई में है। ये आरटीआई से जानकारी मिल रही है। इसीलिए 229 करोड़ रुपए मिला, 245 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया 229 करोड़ देने के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बताइए सरकार कह रही है, गृह मंत्री जी, और बताइए प्रधानमंत्री जी कि ये सवाल किससे पूछे। सरकार कह रही है आरटीआई में 229 करोड़ रुपए हमने बांटे और 248 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए। हाँ, ठीक बात है। अगर सरकार ये कह रही है तो सरकार के सामने ही आईना है, वो अपना चेहरा उस आईने में देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनको कोई व्यक्तिगत दुश्मनी सरकार से नहीं है, उनको कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति से नहीं है। लेकिन जहां नीतिगत निर्णय की बात है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी या सरकार इनके साथ खड़ी नहीं होगी तो इन्हें अंत में वो कदम उठाना पड़ेगा जो इन्होंने उठाया है और आज सड़कों पर उतर गए। जैसा कि आप जानते हैं, आज सहारा पीड़ितों को लेकर के रामलीला मैदान में हमारा प्रोटेस्ट था। सरकार की ओर से जब कोई सूचना के लेकर के कहीं जब कोई निर्णय नहीं आया तो अंततः सहारा निवेशकों का धैर्य टूटा और वो सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए निकल गए। उसी क्रम में हमारे कई साथियों के साथ प्रशासन की अभद्रता भी दिखाई दी और प्रशासन जो है हमारे कई सहारा पीड़ित निवेशकों को लेकर के वहाँ पे धक्का मुक्की की, लाठी भी चार्ज हुआ है। इससे जो है हमारे कुछ जो है साथी गंभीर भी हुए हैं। अभी हमारे एक साथी जो है जिसका नाम रामजुगत सिंह है, जो कि बाढ़ से आते हैं, रामजुगत सिंह बाढ़ से आते हैं। 70 साल उम्र है उनकी और उनका हार्ट में पेसमेकर भी लगा हुआ है। काफ़ी गंभीर स्थितियों में अभी हमारे कुछ साथी के साथ हम आए हैं हॉस्पिटल और अभी भी उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। लगातार देश में ये चीज़ें सरकार को भी समझना चाहिए कि आज हिंदुस्तान से सहारा पीड़ित निवेशक लगातार न्याय की गुहार में दिल्ली के सरकारों से विनम्र आग्रह कर रही है, लेकिन आज दिल्ली प्रशासन का जो रवैया दिखा है तो काफ़ी जो है निंदनीय घटना है। आज निवेशकों के प्रति जो उसकी हठकर्मिता जो दिखा और लगातार जो उनका एक नकाबपोश जो दिल्ली शासन प्रशासन भारत में पूरा जो है जानी जाती है अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन 71 वर्ष के बूढ़े के साथ अन्याय है। इसको आपको पूरे देश में जागृत करना होगा और लगातार इस लड़ाई में न्याय अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज़ के साथ सड़क पर उतरना होगा। धन्यवाद।